अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। मैक्सिमम लोगों के एग्ज़ाम ईद के बाद ही शुरू हो जाएंगे और माह रमज़ान में तो एक महीना तो रोज़े रखे जाते हैं। इन सारी चीज़ों में बच्चे सही ठीक से पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन ईद के फ़ौरन ही बाद आपके एग्ज़ाम आ जाते हैं, आपने एग्ज़ाम देने होते हैं। तो इसलिए आज हम जो 10th क्लास की फ़िज़िक्स है, इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, थ्योरी भी होती है। बेसिकली बच्चों को इन चीज़ों में परेशानी होती है कि हम लोग इसकी तैयारी कैसे करें, इसके न्यूमेरिकल करें, इसकी थ्योरी करें, क्या क्या करें, शॉर्ट करें, लॉन्ग करें। तो आज हम पेयर और स्कीम लेके आए हैं आपके लिए। पेयरिंग स्कीम है ये, इसकी बोर्ड की जो इस साल आनी है। हम आपको बताएंगे कि आप कितने चैप्टर तैयार करके और कैसे आप 60 में से 60 नंबर ले सकते हैं। बेसिकली 10th क्लास का फिज़िक्स का पेपर 60 नंबर का होता है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, और इसमें आपने 8 में से 5 सवाल करने होते हैं। ये हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 10 में से 3 आने हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 13 में से आने हैं और 2 आने हैं 14 में से। तो हम 14 को छोड़ देंगे, हम चैप्टर नंबर 10 और 13 कर लेते हैं, ताकि हमारे ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो 6 बनते हैं। आपने तो 5 करने होते हैं 8 में से, तो आपके इस तरह से 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होता है। इसमें भी हमारे पास 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या काम करेंगे, इसमें अब हमारे जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आने हैं चैप्टर नंबर 11 में से, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं चैप्टर नंबर 17 में से, और 3 आने हैं 18 में से। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि आपने इनके पेयरिंग कैसे करनी। तो आप 11 चैप्टर छोड़ दें, आप चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 कर लें। जैसे कि आप जानते हैं 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसमें से आने, तो आपके 5 क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट वो आसानी से अटैम्प्ट हो जाते हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से। अब आपने समझ लें टोटल 4 चैप्टर याद किए, तो 4 चैप्टरों में से आपके जो है वो 5-5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो 10 नंबर के ये क्वेश्चन ऊपर वाले और 10 नंबर के नीचे वाले, आपके 20 नंबर का पेपर यहीं से अटैम्प्ट हो जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में से भी 3 क्वेश्चन जो है वो 12 में से आने हैं, चैप्टर नंबर 12 से, और 2 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 15 से आने हैं, और 3 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 16 से आने हैं। तो हम 15 चैप्टर छोड़ देंगे, 16 चैप्टर कर लेंगे, ताकि हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएँ इसमें से, और जो चैप्टर नंबर 12 है वो करेंगे तो उसमें भी हमारे 3 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो 5 करने हैं, हम चैप्टर नंबर जो है 15 की छोड़ सकते हैं, हम 15 और 16 कर लेते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है कि जिन लोगों को अगर लगता है कि वो 16 में मुश्किल लगता है या 12 मुश्किल लगता है, तो बेशक इन दोनों में से कोई एक छोड़ दें। वो चाहें तो 15 भी कर सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आपने 15 नहीं करना। हमने तो इसलिए कहा कि एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपके, कि आपने 5 सवाल करने हैं, कोई एक सवाल मुश्किल भी आ जाए तो आपका पेपर जो है वो रहना नहीं चाहिए, इसलिए आपको एक्स्ट्रा सवाल करवा दिया है। ऐसे चैप्टर आपको बताएं कि 2 चैप्टर आप जो कर लें तो उसमें आपके 5 नहीं बल्कि 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आते हों। कोई एक आधा क्वेश्चन मुश्किल भी आ जाए तो आपको कोई मुश्किल ना हो। इस तरह अब हमारे पास ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो आता है ए और बी पार्ट में। ए और बी पार्ट से उन्होंने यहाँ से चैप्टर लिए हुए, चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 13 है, और चैप्टर नंबर 10 है। अब आपने क्या काम करना है, हमने ऊपर चैप्टर नंबर 10 भी किया था और चैप्टर नंबर 14 भी किया था। हमने छोड़ा था ऊपर चैप्टर नंबर 14 छोड़ा था, 13 किया था। ठीक है, तो 14 के आपने ओनली लॉन्ग करने हैं। चैप्टर नंबर जब आप ऊपर शॉर्ट में 10 और 13 करेंगे तो आपका वो तो वहाँ से प्रिपेयर हो ही जाएगा, लेकिन जब चैप्टर नंबर 14 है वो आपने क्या काम करना है जी, वो आपने सिर्फ लॉन्ग के तौर पे कर लेना है, ताकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी अटैम्प्ट हो जाए। इस तरह आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आता है। आपने इसमें भी ये आ रहा है आपका 11 में से, 18 में से और 17 में से। हमने ऊपर जो किए थे वो चैप्टर नंबर 17 भी किया हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 हमारा वहाँ से कंप्लीट हो गया था, मैंने आपको वहाँ पे करवा दिया था। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 13 भी आपको करवा दिया था। 13 और 18 और 11 में से आना आपका।
तो आपने 11 चैप्टर जो है वो सिर्फ लॉन्ग में कर लेना है, शॉर्ट उसके नहीं करने। आपने टोटल ये आप देख सकते हैं मैंने जो आपको बताया है 4 से 5 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं जो आपने शॉर्ट में ऊपर करने थे और उसके बाद 2 चैप्टर मैंने नीचे बताया, तो 6 चैप्टर हो गए। 6 चैप्टर जब आप करते हैं तो आपके लॉन्ग शॉर्ट तकरीबन कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने आपको कहा कि 14 और चैप्टर नंबर जो आपके पास है 14 चैप्टर नंबर बताया और दूसरा मैंने आपको बताया 11 की, या आपने लॉन्ग के तौर पे सिर्फ करने हैं, इनके आपने शॉर्ट नहीं करने। तो ये याद रखिए कि आपने लॉन्ग में 3 क्वेश्चन आए होते हैं, आपने 2 करने होते हैं। इस तरह आप 2 क्वेश्चन लॉन्ग भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, आपकी मदद होगी इससे तैयारी करने में, ताकि हमारा मकसद है कि हर बच्चा कामयाब हो, क्योंकि आज के इस दौर में स्टडी बहुत ज़रूरी है और उस पर कामयाब होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है और आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी पेपर की तैयारी करके कामयाब हो सकें। अपने तमाम क्लास फेलोज़ की मदद करें, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है अल्लाह ताला ख़ुद उसकी मदद करता है। तो आप ख़ुद भी तैयारी करें और अपने दोस्तों की भी मदद करें, ताकि आप सब इम्तिहान में कामयाब हो जाएं। और हमारी दुआ है कि आप सब लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। हमने जो तरीका आपको बताया उसकी मदद से आप 60 में से 60 नंबर बआसानी ले सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के हवाले से मदद चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।